नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम आपको इस चैनल के माध्यम से रहस्यमय मंदिर और जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो रहस्यमय तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है जिसे जानकर आप आनंद से भर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो का आप आनंद लें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस अद्भुत और रहस्यमय वीडियो की ओर। नंबर 4, मुंडेरा सूर्य मंदिर। दोस्तों, भारत संस्कृति, कला और विज्ञान की विरासत का इतना धनी है कि दुनिया के कई देशों के विद्वान ने हमसे ज्ञान लिया है। लेकिन दोस्तों, कई बार वेस्टर्न कल्चर की ओर देखते हुए हम अपनी इस विरासत को भूल जाते हैं। आज आर्किटेक्ट और साइंस की बात जब भी आती है, हम विदेश की तरफ देखने लग जाते हैं और उनकी इमारतों की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसमें फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषी, साहित्य और वास्तुकला का चौंका देने वाला नमूना है। आज के आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक भी उसके रहस्य को समझ नहीं पाते। ये मंदिर है मुंडेरा का सूर्य मंदिर, जो खगोलीय विज्ञान और कलात्मक निपुणता का उदाहरण है। 1000 साल से गुजरात के मुंडेरा का ये सूर्य मंदिर अंतरिक्ष के रहस्यों और सूर्य पृथ्वी की रिश्तों को बिल्कुल सटीक दिखाता है। इस मंदिर को बनाने में जिस तरह के वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है, वो आज के वैज्ञानिकों को चौंका देता है। दोस्तों, भारत में 2 विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। एक है देश की पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर और दूसरा है देश के पश्चिम छोर पर गुजरात राज्य में पाटन से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित मुंडेरा सूर्य मंदिर। मेहसाना जिले में पुष्पवती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर अपने उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूरे मंदिर में उत्कीर्ण नक्काशी परंपरा और धार्मिक आस्था का नायाब समन्वय है। यह मंदिर एक समय में पूजा अर्चना और नृत्य और संगीत से भरपूर जागृत मंदिर था। पाटन गुजरात के सोलंकी शासक सूर्यवंशी थे और सूर्यदेव को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसलिए सोलंकी राजा भीमदेव ने सन 1026 ईस्वी में इस सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी। इस मंदिर का स्तंभ के नीचे की चौकी उल्टे कमल पुष्प के समान है। उल्टे कमल रूपी आधार के ऊपर लगे फलकों पर असंख्य हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसे गज पेटिका भी कहा जाता है। इन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपनी पीठ पर सूर्यदेव को धारण किए हुए हैं। मूर्ति की संरचना ऐसी की गई है कि विषुव के समय यानी 21 मार्च व 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती है। यह मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग है गर्भगृह तथा एक मंडप से सुसज्जित मुख्य मंदिर, जिसे गुड़ मंडप भी कहा जाता है। अन्य 2 भाग है सभा मंडप और एक है बावड़ी। जब मंदिर का प्रतिबिंब इस बावड़ी के जल पर पड़ता है, तब वह दृश्य सम्मोहित कर देता है। और बावड़ी की सीढ़ियां अनोखे ज्यामितीय आकार में बनाई गई है। सीढ़ियों पर छोटे बड़े 108 मंदिर बने हैं। इनमें कई मंदिर भगवान गणेश और शिव को समर्पित है। और सूर्य मंदिर के ठीक सामने की सीढ़ियों पर सहज सैया पर विराजमान भगवान विष्णु का मंदिर है और एक मंदिर शीतला माता का भी है। और मंदिर की गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। इसका सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है। इसमें 52 स्तंभ है जो वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत और अनोखे मंदिर के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नंबर 3, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में एक ऐसी मंदिर है जो गंगा के पानी और बालू से ढका रहता है। साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही इस अद्भुत मंदिर के गर्भगृह दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि हमेशा यह मंदिर गंगा की गोद में समाया रहता है। तो आइए आज आपको कराते हैं काशी के पौराणिक मंदिर की गर्भगृह के दर्शन। दोस्तों, भोलेनाथ की नगरी काशी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ कण कण में शिव विराजते हैं और यहाँ के मंदिरों की ऐतिहासिकता और इसकी प्रामाणिकता अपने आप में सब कुछ बयां करती है। अद्भुत और अदम्य रूप में काशी आज भी ना जाने कितने रहस्यों को अपने में समेट कर रखे हुए है। और ऐसे ही एक रहस्य काशी के उस 400 साल से ज्यादा पुराने मंदिर में मिलता है, जिसे रत्नेश्वर महादेव या काशी करवट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काशी के मणिकर्णिका और सिंधिया घाट के बीच में बसे इस मंदिर के अद्भुत गर्भगृह के दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं, जिसका दर्शन असंभव है, या यूं कहिए साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही इस अद्भुत मंदिर के गर्भगृह के दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि हमेशा यह मंदिर गंगा की गोद में ही समाया रहता है। दरअसल काशी के 400 साल पुराने इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई दंत कथाएं जुड़ी है। अपने आप में वास्तुकला की अलौकिक सुंदरता के साथ यह मंदिर लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ विराजमान भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाते।
क्योंकि वह हमेशा गंगा की गोद में या फिर मिट्टी में ही दबे रहते हैं। वर्तमान समय में मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी दीपक आचार्य का कहना है कि ऐसी कहानी प्रचलित है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाली माता अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को श्राप दिया था, जिसके पीछे की वजह यह है कि उनकी दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर का निर्माण 400 वर्ष पूर्व करवाया था। मंदिर की सुंदरता को देखकर अहिल्याबाई ने इस मंदिर का नाम अपने अनुसार रखना चाहा, क्योंकि इस मंदिर के ठीक सामने ही तर्केश्वर महादेव मंदिर का निर्माण अहिल्या होलकर ने करवाया था। लेकिन उस वक्त अहिल्याबाई होलकर की बातों को नजरअंदाज करके गंगा की तलहटी के नजदीक बनाए गए इस मंदिर का नाम अपने नाम पर रत्नेश्वर महादेव रख दिया, जिससे नाराज अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें यह श्राप दिया कि तुमने जिस इच्छा से इस मंदिर का निर्माण करवाया था उसकी पूर्ति नहीं होगी और यह मंदिर हमेशा पानी में डूबा रहेगा। और ऐसा हुआ भी। निर्माण के बाद यह मंदिर हमेशा गंगा की तलहटी में डूबा रहा और चैत्र नवरात्रि के बाद भीषण गर्मी पड़ने पर जब गंगा में पानी कम होता है तब इस मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। या यूं कहें कि 11 महीने तो यह मंदिर पूरी तरह से पानी में होता है। सिर्फ 1 महीने के लिए ही बाबा भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देते हैं और इस मंदिर का गर्भगृह इतना सुंदर है कि जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 40 फीट ऊंचा यह मंदिर गुजरात शैली के अनुसार बनवाया गया था, जिसकी भव्यता और डिजाइन अपने आप में अद्भुत है और इस मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मंदिर लगभग 9 डिग्री से ज्यादा झुका हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पीसा की मीनार से भी ज्यादा यह मंदिर टेढ़ा है, लेकिन आज तक ना मंदिर गिरा है और ना ही धंसा है। नंबर 2, काशीराज काली मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में आपको पता चलने वाला है प्राचीन और आधुनिक कला के अनोखे मिश्रण के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशीराज काली मंदिर 200 साल पुराना है। तत्कालीन काशी नरेश के परिवार ने इसका निर्माण करवाया था। बता दे कि वास्तुकला के हिसाब से इस मंदिर को श्रद्धालु और लोक प्रेमी काफी पसंद करते हैं। मंदिर की वास्तुकला और कारीगरों द्वारा की गई शिल्पकारी वाकई यहाँ आने वाले लोगों को आश्चर्य से भर देता है। यह भारत की विकसित पाषाण कला के सबूत है। इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पत्थर की मदद से किया गया है, जो रथ के आकार में बना है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर तराशी गई पत्थर की पंखुड़ियां, घड़ियां और अंगूठियां उस समय भी भारत की अत्यधिक विकसित पत्थर की कला के ठोस सबूत है। यहाँ बने डिजाइन से लेकर नक्काशी की बारीकी तक सब कुछ इतना सटीक है कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि उन्होंने उस समय, जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तब बिना किसी आधुनिक उपकरण के इसे कैसे तराशा होगा। काशीराज काली मंदिर नाम के साथ ही साथ इसे वाराणसी के गुप्त मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर परिसर का भारी नक्काशीदार द्वार उस युग की वास्तुकला कौशल की मिसाल है। द्वारों और मंदिरों के खंभों पर शेर, हाथी, नर्तकों, देवी देवताओं को इतनी सुंदरता से उकेरा गया है कि यह कला देखते ही बनती है। मंदिर पर की गई कलाकारी को छिपा हुआ खजाना भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इस कलाकृति को देखने पर ऐसा लगेगा कि ये कृतियां लकड़ी पर उकेरी गई है, लेकिन जब इन्हें छूकर देखा जाए तो पता चलता है कि यह कलाकारी लकड़ी पर नहीं, पत्थर पर की गई है। मंदिर का वास्तु प्राचीन और आधुनिक कला का मिश्रण है। 18वीं सदी के इस मां काली को समर्पित मंदिर के गर्भगृह में गौतमेश्वर शिवलिंग भी है। यह भी कहा जाता है कि उस समय यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था और उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना की। इस वजह से इस शिवलिंग को गौतमेश्वर शिवलिंग कहते हैं। मंदिर के निर्माण के पीछे एक मान्यता है कि तत्कालीन नरेश को इस जगह एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ था और उनके परिवार ने शक्ति के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया और नवरात्रि में 9 दिनों तक यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव का आयोजन किया जाता है। नंबर 1, दक्षिण भारत का भूतनाथ मंदिर। दोस्तों, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बादामी पहाड़ियों के बीच स्थित भूतनाथ मंदिर राज्य के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। दरअसल यहाँ स्थित प्राचीन मंदिरों के समूह को भूतनाथ मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों को बनाने में उत्तरी और दक्षिणी वास्तुकला शैली का इस्तेमाल किया गया है। अगस्त्य झील और चट्टानी पहाड़ियों से घिरा यह प्राचीन स्थल कर्नाटक में घूमने लायक सबसे खास गंतव्यों में गिना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार बाबा भूतनाथ को समर्पित है। प्राकृतिक प्रेमियों और ऐतिहासिक गंतव्यों की खोजियों के लिए यह स्थान किसी खजाने से कम नहीं। इस खास वीडियो में जानिए ऐतिहासिक पर्यटन के लिहाजे से ये मंदिर आपके लिए कितना खास है। भगवान भूतनाथ को समर्पित ये मंदिर बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिनकी गिनती दक्षिण भारत की खूबसूरत प्राचीन संरचनाओं में की जाती है। इन समूहों में 2 प्रमुख मंदिर है।
एक झील के उस पार जिसे भूतनाथ मंदिर कहा जाता है और दूसरे झील के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है जिसे मल्लिकार्जुन मंदिरों का समूह कहा जाता है। भूतनाथ मंदिर समूह की तुलना में मल्लिकार्जुन समूह सीढ़ीदार अधिरचना है। इन मंदिरों को बनाने का स्वरूप कल्याणी चालुक्य निर्माण शैली में दिखता है। मंदिर संख्या 1 में बने आंतरिक मंदिर और मंडप 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बादामी चालुक्य के शासन काल में बनाए गए थे। वहीं मंदिर की बाहरी मंडप का निर्माण बादामी चालुक्य के शासन काल में 11वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। इसलिए भूतनाथ मंदिर में आप विभिन्न कालखंडों की स्थापत्य कला देख सकते हैं। और दोस्तों, अध्ययनों से पता चलता है कि ये कल्याणी चालुक्य आर्किटेक्ट सुक्ति चरण में बनाए गए मंदिरों से मेल खाते हैं, जिस आधार पर यलम्मा मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिरों के समूह का निर्माण किया गया। मंदिर की संरचना की बात करें तो पता चलता है कि भूतनाथ मंदिर के अंदर हॉल में स्तंभों का निर्माण किया गया है, जो इस बड़े हॉल को केंद्रीय भाग और 2 गलियारों में विभाजित करता है। यहाँ खंभों की अधिकता है और मंदिर की छतों को कमल फूल की आकृति से सजाया गया है। यहाँ बनी हुई छिद्रियां, खिड़कियां आंतरिक मंडप पर मंद प्रकाश डालने का काम करती है और मंदिर के प्रवेश द्वारों के दोनों तरफ देवी गंगा की छवि अंकित है, जिसमें उनके वाहन मकर को भी दर्शाया गया है। और साथ ही दाईं तरफ और बाईं तरफ देवी यमुना को भी उनकी सवारी कछुए के साथ दर्शाया गया है। और पवित्र स्थान से मूल देवता को हटा दिए जाने के बाद शिवलिंग को मंदिर के मुख्य भाग में स्थापित किया गया है। यह एक अधूरा मंदिर है जिसके शिखर पर जैन वास्तुकला के अवशेष मिलते हैं। और हॉल के उत्तर में भगवान विष्णु को समर्पित एक छोटा मंदिर भी स्थित है। मंदिर में कुछ जैन संशोधनों के बाद लिंगायत अनुयायियों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है, जहां जहां उन्होंने एक बाहरी हॉल का निर्माण कर अंदर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। और दोस्तों, बादामी बलुआ पहाड़ों से घिरा यह स्थान प्राकृतिक संपदा से भी काफी सुसज्जित है। पहाड़ी की बीच वनस्पतियों का प्रतिबिंब आप झील के पानी में देख सकते हैं, जिस वजह से ये झील हरी रंग की दिखाई देती है। मानसून के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। इस दौरान यहाँ अस्थायी जलप्रपात भी बन जाते हैं। इन पहाड़ों से नीचे गिरते पानी इस मंदिर समूह स्थल को खास बनाने का काम करता है। फोटोग्राफी के लिए यह स्थान काफी खास है। इन प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच इन ऐतिहासिक कलाकृतियों को देखने के बाद सच में मन आनंद से भर जाता है। दोस्तों, प्रकृति प्रेमी से लेकर इतिहास के प्रेमी कर्नाटक की इस अद्भुत स्थल का भ्रमण जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय मंदिर और मिस्टीरियस प्लेस जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।